तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं सम ऑफ पावर ऑफ द रूट्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जैसे आपको इस प्रकार से रहा जाए, जैसे अल्फा के पावर में आर प्लस बीटा के पावर में आर प्लस गामा के पावर में आर, इस प्रकार का अगर आपको दिया जाए तो आप किस प्रकार से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स देख लेंगे, फिर हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो हमारे पास जो पहला थ्योरम है कुछ इस प्रकार से है कि इफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा n आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स बराबर 0, यानी अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा n क्या है, हमारा रूट्स है इक्वेशन एफ ऑफ एक्स बराबर 0 का। तब हमको क्या दिखाना है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा 2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा n। इस चीज़ को हमको दिखाना है। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ, अब जैसे कि हमको यहाँ पर गिवन है अल्फा 1 अल्फा 2 करते करते जो अल्फा n है रूट्स है इक्वेशन एफ ऑफ एक्स बराबर 0 का, तो लिखते हैं कि सिंस अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा n आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स बराबर 0, यानी एफ ऑफ एक्स बराबर 0 का क्या है, यह एक रूट है, यह एक रूट है। अब देखिए जैसे मैंने आपको फैक्टर थ्योरम पढ़ाया था, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 x माइनस अल्फा 3 एंड सो ऑन डॉट डॉट x माइनस अल्फा n आर फैक्टर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर 0। ठीक है, तो x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 डॉट 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 x माइनस अल्फा n क्या होंगे, एफ ऑफ एक्स बराबर 0 के फैक्टर्स होंगे। अब जैसे हमारा एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है, 0 है, तो हम लोग एफ ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स को हम लोग लिख सकते हैं इसके मल्टीपल में लिख सकते हैं। और हम लोग मान के चल रहे हैं कि x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 x माइनस अल्फा 3 डॉट डॉट x माइनस अल्फा n, यहाँ से मान के चल रहे हैं कि हमको a कॉमन मिल रहा है, इसे मान के चल रहे हैं कि कुछ कॉमन मिल रहा है a, बात समझ रहे हैं। इस प्रकार से अगर आपका फैक्टर दिया रहे तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि यहाँ से हमको क्या मिला, ए कॉमन मिला, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x माइनस अल्फा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा 2 एक्स माइनस अल्फा 3 डॉट डॉट करते चल जाएगा x माइनस अल्फा n। अब हम लोग मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर ए कॉमन मिल रहा है, ठीक है, और ए जो होगा ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, ए क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बोथ साइड लॉग ले रहे हैं, taking log on both sides in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हम लोग इसको मान लेते हैं, और इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोगों ने मान लिया इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पर हम लोग क्या किए, बोथ साइड लॉग ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लॉग ले लिए तो लॉग एफ ऑफ एक्स हो गया, और इधर हमारा हो गया लॉग ए एक्स माइनस अल्फा 1 एक्स माइनस अल्फा 2 डॉट 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 एक्स माइनस अल्फा n, इस प्रकार से हो गया। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पर लॉग ले लिया, तो लॉग के यहाँ पर प्रॉपर्टी का हम लोग यूज करेंगे, लॉग एफ ऑफ एक्स रहा तो देखिए लॉग का जो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रॉपर्टी होता है क्या होता है, जैसे लॉग ए इंटू बी रहे तो हम लोग इसको बोलते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, इस प्रकार से होता है लॉग का प्रॉपर्टी। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लॉग के प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग एक्स माइनस अल्फा 1 प्लस लॉग एक्स माइनस अल्फा 2 प्लस डॉट 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 प्लस लॉग एक्स माइनस अल्फा n। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, differentiating both side with respect to x we get। हम लोग यहाँ पर क्या किए, बोथ साइड मतलब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट। जैसे यहाँ पर log f ऑफ x है तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, और f ऑफ x का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा एफ डैश एक्स। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे log a हमारे क्या है, कांस्टेंट है, तो ये हमको देगा 0 प्लस लॉग एक्स माइनस अल्फा 1, तो ये देगा 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा 1, यहाँ से हमको मिलेगा 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा 2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा n। इस प्रकार से जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा, तो यहाँ से हमको मिला एफ डैश एक्स इंटू 1, तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ
एक्स बराबर क्या मिला, 1/x माइनस अल्फा 1 प्लस 1/x माइनस अल्फा 2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/x माइनस अल्फा n। और यही चीज़ हमको यहाँ पर प्रूव करना था, जो हमने प्रूव कर दिया। बात समझ रहे हैं? ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। दिस इज द कंप्लीट, दिस इज द कंप्लीट प्रूफ ऑफ द थ्योरम। बात समझ रहे हैं? और ये थ्योरम का कंप्लीट प्रूफ हुआ। तो चलिए अब हम लोग आगे और एक दो थ्योरम देख लेते हैं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अगले थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। और हमारा जो अगला थ्योरम है कुछ इस प्रकार से है कि इफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा n बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स बराबर 0, यानी कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा n यानी इसके n रूट्स है किसके, एफ ऑफ एक्स बराबर 0 इक्वेशन के। ठीक है, एंड लेट आर बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। आर हमारा क्या है, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। देन एस आर को हम लोगों ने क्या लिखा है, अल्फा 1 के पावर में आर प्लस अल्फा 2 के पावर में आर प्लस डॉट डॉट प्लस अल्फा n के पावर में आर। यानी जो मैंने आपको बताया हम लोग इसी प्रकार से करने वाले हैं, जैसे अल्फा के पावर में आर प्लस बीटा के पावर में आर प्लस गामा के पावर में आर, यानी जितने रूट्स होंगे, अगर n रूट्स होंगे तो इसी को हम लोग लिखेंगे अल्फा 1 के पावर में आर, अल्फा 2 के पावर में आर, अल्फा 3 के पावर में आर प्लस डॉट डॉट प्लस अल्फा n के पावर में आर। बात समझ रही है? वही चीज़ है। ठीक है, तो इस तरह से हमने लिखा पॉजिटिव इंटीजर्स। देन एस आर बराबर अल्फा 1 के पावर में आर प्लस अल्फा 2 के पावर में आर प्लस डॉट डॉट प्लस अल्फा n के पावर में आर इज द कोफिशिएंट ऑफ, और ये जो एस आर होगा वह किसका कोफिशिएंट होगा, x के पावर में माइनस आर प्लस 1 का। यानी जो ये एस आर होगा यह किसका कोफिशिएंट होगा, x के पावर में माइनस आर प्लस 1 का। यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं 1/x के पावर में आर प्लस 1 का कोफिशिएंट होगा। बात समझ रहे हैं? देखिए अगर यहाँ पर r होता है तो यहाँ पर कितना होगा, आर प्लस 1 होगा। बस आपको इस चीज़ देखना है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। इन द एक्सपेंशन, और जो एक्सपेंशन किसके एक्सपेंशन में, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, और ये जो होगा इन डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स, और यह एक्स का डिसेंडिंग पावर होगा। ठीक है, चलिए थ्योरम का भी प्रूफ करते हैं, फिर जब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तब ये कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होने वाला है। यानी यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, अल्फा 1 अल्फा 2 करके अल्फा n हमारे पास n रूट से एफ ऑफ एक्स बराबर 0 के, और r हमारे पास कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। देन एस आर बराबर इस प्रकार से डिफाइन है, अल्फा 1 के पावर में r प्लस अल्फा 2 के पावर में r प्लस डॉट डॉट प्लस अल्फा n के पावर में r इज द, और ये जो होगा ई द कोफिशिएंट ऑफ x के पावर में माइनस r प्लस 1 इन द एक्सपेंशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इन डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स। बात समझ रहे हैं? तो चलिए हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। और देखिए हमने जो अभी जो फिलहाल जो पहला थ्योरम प्रूफ किया है उस थ्योरम का हम लोग यहाँ पर यूज भी करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि सिंस हमको यहाँ पर दिया है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा n बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स बराबर 0। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट अल्फा n क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर 0 के रूट्स है। वी नो दैट, हम लोग पिछले थ्योरम से क्या जानते हैं, वी नो दैट, पहले थ्योरम से हमने जानते हैं कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स बराबर क्या होता है, 1/x माइनस अल्फा 1 प्लस 1/x माइनस अल्फा 2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/x माइनस अल्फा n। इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सबका वैल्यू फाइंड करेंगे। यानी 1/x माइनस अल्फा 1 का वैल्यू फाइंड करेंगे, 1/x माइनस अल्फा 2 का वैल्यू फाइंड करेंगे, उसी प्रकार से 1/x माइनस अल्फा n का वैल्यू इस प्रकार से फाइंडिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ कंसिडर कर लेते हैं। क्या कंसिडर करेंगे कि 1/x माइनस अल्फा 1, 1/x माइनस अल्फा, पहले अल्फा के ऊपर डिस्कस करते हैं, फिर ऐसे अल्फा 1 अल्फा 2 ले लेंगे। ये क्या लिखा, 1/x माइनस अल्फा। एक काम करते हैं, नीचे से हम लोग क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं। अगर नीचे x कॉमन ले लेंगे तो 1 का 1 बचा, x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बचा 1 माइनस अल्फा अपॉन x। बात समझ रहे हैं? यहाँ पर देखिए एक्चुअल में x को नीचे लिखने का यही रीज़न है क्योंकि यह क्या है, डिसेंडिंग पावर ऑफ x है। क्या है, डिसेंडिंग पावर ऑफ x, इसीलिए हमने x को कहाँ लिखा, नीचे लिखा। बात समझ रहे हैं? इसीलिए हमने यहाँ पर x कॉमन लिया। तो 1/x ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस अल्फा अपॉन एक्स है, 1 माइनस अल्फा अपॉन एक्स के पावर में क्या हो जाएगा, -1। x को हमने नीचे इसीलिए लिया क्योंकि x क्या है, डिसेंडिंग पावर में है। ठीक है,
चलिए, एक फॉर्मूला होता है जिस फॉर्मूला को आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है? जैसे 1 माइनस ए के पावर में अगर -1 रहे तो इसका मतलब होता है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यू प्लस ए के पावर में 4, इस प्रकार से चलता जाता है, ठीक है। गलती लिख दिया, देखिए थोड़ा फिर से मैं लिख देता हूँ। क्या होता है? जैसे 1 माइनस ए के पावर में अगर -1 रहे तो पहले 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यू प्लस ऐसे करके जाता है, बात समझे। मतलब यहाँ पर एक्चुअल में कहा जाए तो पहले ए के पावर में 0, पहले ए के पावर में 0, फिर ए के पावर में 1, फिर ए के पावर में 2, फिर ए के पावर में 3। इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यू प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलते जाएगा, बात समझ रहे हैं। यानी 0 पावर से आपको स्टार्टिंग करना, और ये आपका फॉर्मूला है जिसको आपको आपके माइंड में फिट कर लेना है, यानी कि CTM, कस्टम टू मेमोरी, बात समझ रहे हैं। 1 माइनस ए के पावर में -1 रहे तो इसका एक्सपेंशन यही होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं यहाँ पर। जैसे हमारा 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फ़ा है, 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फ़ा को हमने क्या लिखा? 1 अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन एक्स, 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन एक्स के पावर में क्या है? -1 है, तो -1 दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए 1 अपॉन एक्स है तो 1 अपॉन एक्स को हमने रख दिया, ठीक है। अब पहले आपको लिखना है 1, तो हमने लिखा 1, फिर ए यानी अल्फ़ा अपॉन एक्स, फिर ए स्क्वायर यानी अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसे करते करते चल जाएगा। चलिए हम लोग rth टर्म तक ले लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 हुआ, 2 हुआ, फिर 3 आता है, उसी तरह rth टर्म के ले लेंगे अल्फ़ा के पावर में r और x के पावर में r, और इस तरह से ये चलता जाएगा, बात समझ रहे हैं। अल्फ़ा के पावर में r अपॉन एक्स के पावर में r, यानी हमने rth टर्म तक ले लिया, ठीक है। अब जैसे इसको अगर हम सॉल्व करें 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फ़ा को अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या मिलेगा? 1 अपॉन एक्स इंटू 1, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू अल्फ़ा, तो अल्फ़ा एक्स तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर, तो अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो एक्स क्यू प्लस डॉट 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 प्लस अल्फ़ा आर इंटू 1, तो अल्फ़ा के पावर में आर, एक्स के पावर में आर इंटू एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स के पावर में आर प्लस 1, और इस तरह से चलता जाएगा, बात समझ रहे हैं। यानी 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फ़ा का हमने वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है। इसी प्रकार से चलिए हम लोग फाइंड करते हैं, बस कुछ नहीं है। अब अल्फ़ा के जगह पे हमने अल्फ़ा 1 रख दिया, तो अल्फ़ा रख देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस, खाली अल्फ़ा की जगह पे आपको अल्फ़ा 1 लिखना है, एक्स स्क्वायर अल्फ़ा 1 का स्क्वायर एक्स क्यू प्लस डॉट 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 प्लस अल्फ़ा 1 के पावर में आर और x के पावर में r प्लस 1, और ऐसा चलता जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर आपने निकाला 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फ़ा 2 अगर निकालते हैं तो कुछ नहीं, 1 अपॉन एक्स प्लस अल्फ़ा 2, खाली अल्फ़ा 1 की जगह पे, मतलब अल्फ़ा की जगह पे आपको अल्फ़ा 2 पुट कर देना है, अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा 2 को रिप्लेस कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 2 का स्क्वायर एक्स क्यू प्लस डॉट 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 प्लस अल्फ़ा 2 के पावर में r और x के पावर में r प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से आपको करना है सारा काम, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग चाहे तो nth टर्म भी फाइंड कर सकते हैं इसका। इस प्रकार से हम लोग सारे टर्म को फाइंड किए, 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फ़ा एन, कुछ नहीं होगा 1 अपॉन एक्स प्लस, देखिए जैसे यहाँ पर अल्फ़ा 2 है तो यहाँ पर अल्फ़ा एन अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर अल्फ़ा एन का स्क्वायर अपॉन एक्स के पावर में 3 प्लस डॉट 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 प्लस अल्फ़ा एन के पावर में आर अपॉन एक्स के पावर में आर प्लस 1, और इस प्रकार से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। आपने इस तरह कर दिया, और जो हमने फाइंड किया वैल्यू 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फ़ा 1, 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फ़ा 2, 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फ़ा एन, इस सारे वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तब ना एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का आपको एक्सपेंशन मिलेगा, और एक्सपेंशन में जो एस आर का जो वैल्यू होगा क्या होगा? एक्स के पावर में माइनस आर प्लस 1 का कोफिशिएंट होगा, बात समझ रहे हैं। एस आर का वैल्यू क्या होगा? एक्स के पावर में माइनस आर प्लस 1 का कोफिशिएंट होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे करते हैं, तो चलिए अब हम लोग सारे वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फ़ा 1, 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फ़ा 2, ऐसे करते करते 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फ़ा एन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फ़ा 1, 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फ़ा 2, 1 माइनस एक्स अपॉन अल्फ़ा एन इन इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन 1 को हम लोग एक बार लिख लेते हैं, क्या है इक्वेशन 1? एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फ़ा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फ़ा 2 प्लस डॉट डॉट डॉट
प्लस 1/x माइनस अल्फा एन। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ जो इक्वेशन 1 है। हमारा इक्वेशन 1 क्या है, तो देखिए ये है हमारा इक्वेशन 1, एफ डैश एक्स अपन एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x माइनस अल्फा 1 प्लस 1/x माइनस अल्फा 2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/x माइनस अल्फा एन। तो हम लोग यहाँ पर जैसे वैल्यू पुट करेंगे, जैसे 1/x माइनस अल्फा 1 का वैल्यू पहले पुट कर देते हैं। ठीक है, चलिए पुट करते हैं एक करके। क्या है 1/x माइनस अल्फा 1 का वैल्यू, तो ये है अल्फा 1 का वैल्यू क्या है आपका, जैसे 1/x है तो पहले लिखते हैं 1/x प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो अल्फा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा 1 का स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस क्या है अल्फा 1 के पावर में आर, अल्फा 1 के पावर में आर, एक्स के पावर में आर प्लस 1, एक्स के पावर में आर प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमने एक चीज़ का वैल्यू पुट कर दिया। अब इसी सीक्वेंस से हम लोग सारे अल्फा 2 मतलब अल्फा 2 को एक बार रिप्लेस करेंगे, एक बार अल्फा 3 को, इस तरह से करेंगे। तो चलिए क्या हो जाएगा 1/x प्लस अल्फा 1 है तो अल्फा 2/x स्क्वायर, फिर अल्फा 2 का स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा 2 के पावर में आर अपॉन एक्स के पावर में आर प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह से चलेगा। अगर आप चाहे तो 3 वाला भी पुट कर सकते हैं, 1/x अल्फा 3/x स्क्वायर प्लस अल्फा 3 का स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा 3 के पावर में आर अपॉन एक्स के पावर में आर प्लस 1। इस प्रकार से हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, प्लस अब डायरेक्ट हम लोग पुट कर देते हैं एकदम, जो हमारा nth वाला पुट कर देते हैं। यानी क्या हो जाएगा यहाँ से 1/x प्लस अल्फा एन एक्स का स्क्वायर प्लस अल्फा एन का स्क्वायर एक्स के पावर में क्यू प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा एन के पावर में आर एक्स के पावर में आर प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 1/x, यहाँ पर भी 1/x, यहाँ पर भी 1/x, यहाँ पर भी 1/x, यानी 1/x जो है वो n टाइम्स है। बात समझ रहे हैं, 1/x कितने टाइम्स है 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x, ऐसे करते करते 1/x कितने टाइम्स है n टाइम्स है, कितने टाइम्स है n टाइम्स है। ठीक है, प्लस अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1/x स्क्वायर, यहाँ पर भी 1/x स्क्वायर, यहाँ पर भी 1/x स्क्वायर, यहाँ पर भी 1/x स्क्वायर। यानी आप चाहे तो 1/x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। जैसे आपने 1/x स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पर बचेगा आपका अल्फा 1, यहाँ पर अल्फा 2, अल्फा 3 डॉट डॉट करके ऐसे अल्फा एन तक, यानी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा एन। बात समझ रहे हैं, 1/x स्क्वायर का वैल्यू आपने दिया यहाँ पर। फिर 1/x क्यू, जैसे ही 1/x क्यू आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ से आपका बचेगा अल्फा 1 का स्क्वायर, फिर अल्फा 2 का स्क्वायर, अल्फा 3 का स्क्वायर, ऐसे बचेगा अल्फा 1 का स्क्वायर प्लस अल्फा 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा एन का स्क्वायर। इस प्रकार से बचेगा। ठीक है, और अब हम डायरेक्ट हम लोग ले लेते हैं आर एस टर्म को। आर टर्म क्या है 1/x के पावर में आर प्लस 1, जैसे हम लोग कॉमन लेंगे बचेगा अल्फा 1 के पावर में आर, अल्फा 2 के पावर में आर प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा एन के पावर में आर। बात समझ रहे हैं, जैसे हमने इसको कॉमन ले लिया, देखिए 1/x के पावर में आर प्लस 1 कॉमन ले लिया तो बचेगा अल्फा 1 के पावर में आर, अल्फा 2 के पावर में आर, अल्फा 3 के पावर में आर, अल्फा एन के पावर में आर। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1/x कितने टाइम्स है n टाइम्स है, n टाइम्स है। इसको हम लिख सकते हैं 1/x इंटू एन, 1/x इंटू एन, यानी n/x हो जाएगा, n/x हो गया प्लस 1/x स्क्वायर क्या है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस डॉट डॉट करके कहाँ तक है अल्फा एन तक है। बात समझ रहे हैं, ठीक है। फिर 1/x क्यू कहाँ तक है अल्फा 1 का स्क्वायर, अल्फा 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा एन का स्क्वायर, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस 1/x के पावर में आर प्लस 1 क्या है अल्फा 1 के पावर में आर प्लस अल्फा 2 के पावर में आर प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा एन के पावर में आर। इस प्रकार से हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि चलिए मैं पहले आपको थ्योरम को दिखा देता हूँ। थ्योरम जो है हमारा जैसे एस आर, यहाँ पर जैसे आर है तो यहाँ पर अल्फा 1 आर है प्लस अल्फा 2 के पावर में आर है प्लस डॉट प्लस अल्फा एन के पावर में आर है। मान लीजिए यहाँ पर 1 देते, यहाँ पर अगर 1 देंगे तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 1 होगा। 2 देंगे तो यहाँ 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा। 3 देंगे तो 3 होगा, 3 होगा, 3 होगा, 3 होगा। 4 अगर देंगे तो 4 होगा, 4 होगा, 4 होगा, एंड सो ऑन। इस प्रकार से होगा। तो जैसे देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे यहाँ पर अल्फा 1 के पावर में कुछ नहीं, क्या 1 है, 1 है, 1 है। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं n/x प्लस 1/x स्क्वायर s1, ठीक है। फिर 1/x क्यूब, ये क्या हो गया s2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/x के पावर में r प्लस 1, और ये आपका क्या हो जाएगा एस आर। बात समझ रहे हैं।
और जो मैंने आपको बताया था वही आ गया, और इसका कोफिशिएंट हमको लेना है जो हमारा आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एस आर इज द कोफिशिएंट ऑफ, किसका कोफिशिएंट है, इसका 1/x के पावर में r+1, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं x के पावर में -r+1। यही तो चीज़ हमको दिखाना ही था, यही चीज़ हमको प्रूफ करना था। यानी जो एस आर हमारा होंगे, एस आर जो होंगे हमारे, एस आर जो होंगे, एस आर किसके कोफिशिएंट होंगे, कोफिशिएंट ऑफ x के पावर में -r+1, ठीक है। इसके बराबर होंगे, इसके बराबर होंगे x के पावर में -r+1 की जो कोफिशिएंट होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कर दिया कोफिशिएंट ऑफ ये, ठीक है। एस आर इज द कोफिशिएंट ऑफ 1/x के पावर में r+1, यानी एस आर का जो आंसर आएगा यहाँ पर, इसका जो कोफिशिएंट होगा, यानी यहाँ पर जो वैल्यू आएगा, मान लीजिए यहाँ पर जो आता है 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, जो भी आएंगे वही वैल्यू होंगे इनके आंसर। तो 1/x के पावर में r+1 बोलिए या फिर x के पावर में -r+1 बोलिए, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। बात समझ रहे हैं। तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है, और हमारे यहाँ पर जो एस आर है वो क्या है, अल्फा 1 के पावर में r प्लस, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, चलिए मैं लिख ही देता हूँ, लिख क्या सकते हैं, मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर, होयर एस आर बराबर क्या है, अल्फा 1 के पावर में r प्लस अल्फा 2 के पावर में r प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा n के पावर में, अल्फा n के पावर में r। बात समझ रहे हैं। ये हमको शुरू से ही गिवन था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये था एस आर, ठीक है। तो चलिए ये था हमारा थ्योरम नंबर 2। अब बात करते हैं थ्योरम नंबर 3 के ऊपर, और थ्योरम नंबर 3 को बात करने के बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। तो चलिए अब हम लोग अगले थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको जो थ्योरम नंबर 2 बताया उसमें हमने पढ़ा एस आर, और इस थ्योरम में हम लोग पढ़ेंगे एस माइनस आर, ठीक है। तो उसी प्रकार से है, जैसे अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा n हमारी क्या है, रूट से इक्वेशन एफ ऑफ एक्स बराबर 0 के, एंड आर हमारे पास कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, देन एस माइनस आर है, ठीक है। क्या होगा, अल्फा 1 के पावर में -r प्लस अल्फा 2 के पावर में -r प्लस डॉट डॉट प्लस अल्फा n के पावर में -r, और ये जो होगा इज द कोफिशिएंट ऑफ, देखिए वहां पर हमारा जो होता था, क्या होता था, 1/x के पावर में r+1 होता था, ठीक है। और यहाँ पर हमारा होगा, क्या होगा, x के पावर में r-1 होगा। बात समझ रहे हैं, ये होगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी प्रूव करेंगे। इन एक्सपेंशन ऑफ -f(x) इज असेंडिंग पावर ऑफ x, देखिए यहाँ पर असेंडिंग पावर है, जैसे वहां पर डिसेंडिंग पावर था, और जब डिसेंडिंग पावर था तो हमने x को कहाँ रखा था, नीचे लिखा था, और यहाँ पर हमारा असेंडिंग पावर है, इसीलिए x को हम लोग कहाँ रखेंगे, ऊपर में रखेंगे। बात समझ रहे हैं। तो चलिए इसको हम लोग प्रूव करते हैं। प्रूफ, सिंस हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 डॉट 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 अल्फा n बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन एफ ऑफ एक्स बराबर 0, ठीक है। वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, देखिए जो हमने थ्योरम 1 पढ़ा, फर्स्ट थ्योरम, वी नो दैट हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x माइनस अल्फा 1 प्लस 1/x माइनस अल्फा 2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/x माइनस अल्फा n, और इसका हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1, ठीक है। चलिए कंसिडर करते हैं, जैसे हमने वहां पर कंसिडर किया था 1/x माइनस अल्फा, इसी से हमने सारा चीज को फाइंड किया था यहाँ पर भी। और सबसे पहला बात क्या है कि x हमारे क्या है, असेंडिंग पावर में है। अगर असेंडिंग पावर में है यानी x को अब हम लोग ऊपर में लिखेंगे, तब यहाँ पर कॉमन हम लोग क्या लेंगे, इसको लेंगे अल्फा को, यानी -1/अल्फा हमने कॉमन ले लिया, -1/अल्फा हमने कॉमन ले लिया, यानी यहाँ से बचेगा 1 माइनस एक्स के पावर x/अल्फा के पावर -1। इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया, आप चाहे तो एकदम एक एक करके लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या है, x का पावर हमारे क्या है, असेंडिंग है, इसलिए हमने x को कहाँ रखा, ऊपर में रखा, ठीक है। वहाँ पर हमारा डिसेंडिंग था, इसीलिए हमने x को नीचे रखा था। हमारा जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला हमारा काम करेगा। तो चलिए यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं 1/x माइनस अल्फा, क्या है, -1/अल्फा, ठीक है। क्या होता है, 1 होता है, प्लस पहले लिखते हैं x/अल्फा लिखते हैं, प्लस क्या लिखते हैं, x² प्लस x³ क्यू, इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए जैसे हमने वहां पर लिखा था rth टर्म, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं r-1th टर्म। अब r-1th टर्म लिखने का भी क्या प्रोसेस है, इस चीज़ को भी आप अभी समझ जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर r-1th टर्म लेके चलेंगे, यानी एक टर्म और हम लोग कम यहाँ से लेके चलेंगे। तो चलिए हम लोग लेके चलते हैं rth टर्म, ठीक है, r-1th टर्म, यानी x के पावर में r-1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा के पावर में r-1,
बात समझ रहे हैं, इस प्रकार से चलेंगे। मैंने हमने r माइनस वन टर्म लेके चला, कुछ नहीं है। देखिए अब आपको करना क्या है, 1/x माइनस अल्फा, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब आप सिंपल माइनस रहने दीजिए यहाँ पर 1/अल्फा, तो 1/अल्फा हो जाएगा, x इंटू एक्स तो x, अल्फा इंटू अल्फा तो अल्फा स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन तो एक्स स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा तो अल्फा क्यू, प्लस डॉट 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 प्लस 1 इंटू एक्स के पावर में r माइनस वन, तो ये हो जाएगा x के पावर में r माइनस वन, और अल्फा r माइनस वन, तो यहाँ से मिलेगा अल्फा r। ठीक है, इस तरह से चलता जाएगा। अब उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, एक बार अल्फा की जगह पर अल्फा 1 निकालेंगे, एक बार अल्फा 2 निकालेंगे, एक बार अल्फा 3 निकालेंगे। इस ऐसे ही करते करते हम क्या निकालेंगे, अल्फा n निकालेंगे, और सारे वैल्यू को हम पुट कहाँ कर देंगे, इक्वेशन 1 में, जैसे हमने पिछले थ्योरम में किया। तो चलिए फाइंड करते हैं 1/x माइनस अल्फा 1, तो माइनस हो जाएगा 1/अल्फा 1 प्लस x/अल्फा 1 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपन अल्फा 1 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस x के पावर में r माइनस वन अपॉन अल्फा के पावर में r प्लस डॉट डॉट, इस प्रकार से चलेगा। फिर 1/x माइनस अल्फा 2 अगर फाइंड करें तो होगा माइनस 1/अल्फा 2 प्लस x अल्फा 2 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अल्फा 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस x के पावर में r माइनस वन अपॉन अल्फा 2 के पावर में r प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से चलेगा। चलिए अब हम डायरेक्ट nth वाला लिख लेते हैं, 1/x माइनस अल्फा n क्या हो जाएगा, माइनस 1/अल्फा n प्लस x अपॉन अल्फा n का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन अल्फा n का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस x के पावर में r माइनस वन अपॉन अल्फा n के पावर में r प्लस डॉट डॉट डॉट। और इन सारे वैल्यूज को हम लोग कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो चलिए पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1/x माइनस अल्फा 1, 1/x माइनस अल्फा 2 डॉट 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 1/x माइनस अल्फा 1 अल्फा n इन 1 वी गेट। बात समझ रहे हैं, 1/x माइनस अल्फा 1, 1/x माइनस अल्फा 2 डॉट डॉट 1/x माइनस अल्फा n के वैल्यू को हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 को एक बार लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वेशन 1 को सबसे फर्स्ट। तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स हो गया, यहाँ पे है 1/x माइनस अल्फा 1 प्लस 1/x माइनस अल्फा 2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/x माइनस अल्फा n। इस प्रकार से हमने वैल्यू को पुट कर दिया। अब देखिए, अब आपको जो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, जो आपको पुट करना है, चलिए सारे वैल्यू करके करके आप पुट कर दीजिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है। तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, देखिए आप जैसे 1/x माइनस अल्फा 1 जैसे मैंने वहाँ पर पुट किया, आप चाहे तो उस प्रकार से पुट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप लिख दीजिए। चलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, माइनस यहाँ से आपको मिलेगा s माइनस 1 प्लस एक्स s माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर s माइनस 3 प्लस डॉट 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 प्लस एक्स r माइनस 1 s माइनस r प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग both sides by -1 we get। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा इधर माइनस से मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, माइनस एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, और ये माइनस यदि प्लस हो जाएगा, बचेगा s माइनस 1 प्लस एक्स s माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर s माइनस 3 प्लस डॉट 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 प्लस एक्स के पावर में r माइनस 1 s माइनस r प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से यह चलता जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर हमारा जो s r माइनस 1 होगा, s माइनस r होगा, सॉरी s माइनस r होगा, s माइनस r क्या हो गया, इज द कोफिशिएंट ऑफ, ये किसका कोफिशिएंट है, इसका है, x r माइनस 1। देखिए यहीं पे है ना, s माइनस r कहाँ पर है, x r माइनस 1 में ही है, यानी x r माइनस 1 का कोफिशिएंट क्या है, s माइनस r। बात समझ रहे हैं, यानी s माइनस r मतलब x के पावर में r माइनस 1, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएंगे वही होगा किसका, s माइनस r का आंसर। बात समझ रहे हैं, होयर s माइनस r बराबर क्या हो गया, अल्फा 1 के पावर में r प्लस अल्फा 2 के पावर में r प्लस अल्फा 3 के पावर में r प्लस डॉट 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 प्लस माइनस r हो जाएगा, माइनस r है तो माइनस r अल्फा n के पावर में माइनस r। बात समझ रहे हैं, तो इस प्रकार से यह थ्योरम था जो हमने प्रूव कर दिया। अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ऊपर।
तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे सम ऑफ पावर ऑफ द रूट्स आप किस प्रकार से फाइंड करेंगे। जैसे कहने का मतलब इसमें जो क्वेश्चंस होंगे किस प्रकार से होंगे, जैसे मान के चलते हैं कि अल्फा बीटा गामा आपके पास कोई 3 रूट्स है, तो आपको फाइंड करने के लिए कहा जाएगा कि अल्फा के पावर में आर प्लस, बीटा के पावर में आर प्लस, गामा के पावर में आप फाइंड कीजिए। यानी आपको इस प्रकार से दिया जाएगा कि अल्फा के पावर में 5 प्लस, बीटा के पावर में 5 प्लस, गामा के पावर में 5 आप किस प्रकार से फाइंड करेंगे। या फिर आपको दिया जाएगा अल्फा के पावर में 9 प्लस, बीटा के पावर में 9 प्लस, गामा के पावर में 9 आप किस प्रकार से फाइंड करेंगे। या फिर आपको इस प्रकार से दिया जाएगा कि 1 अपॉन अल्फा के पावर में 5 आप किस प्रकार से फाइंड करेंगे, 1 अपॉन बीटा के पावर में 5 किस प्रकार से फाइंड करेंगे, 1 अपॉन गामा के पावर में 5 इस चीज़ को आप किस प्रकार से फाइंड करेंगे। बात समझ रहे हैं कि आप ये सब चीज़ को किस प्रकार से फाइंड करेंगे। देखिए मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ये जो है ये तो एक कॉन्सेप्ट है, फिर इसका एक न्यूटन्स मेथड होता है, ठीक है। इस मेथड को भी मैं बाद में डिस्कस करूंगा, तो खैर पहले इस मेथड से भी जान लेते हैं, फिर हम लोग उस मेथड से भी सॉल्व करेंगे। तो जैसे मैंने आपको पढ़ाया, आपको अभी मैंने 2 थ्योरम पढ़ाया, एक्चुअल में 3 थ्योरम पढ़ाया था। जो पहला थ्योरम पढ़ाया उसका मैंने केवल यूज किया। तो फर्स्ट थ्योरम हम लोग इस प्रकार का था, एस आर हमने जो लिया था, एस आर बराबर हमने क्या था, अल्फा 1 के पावर में आर प्लस अल्फा 2 के पावर में आर प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा एन के पावर में आर। बात समझ रहे हैं। और जो यहाँ पर हमारा एस आर होगा, यानी एस आर हमारा जो होगा, तो एस आर हमारा क्या होगा, किसके बराबर होगा, कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन एक्स के पावर में आर प्लस 1। यानी यहाँ पर जितना दिया जाएगा इससे एक ज़्यादा होगा, यानी इसके कोफिशिएंट के बराबर होगा। बस इस बात को आपको ध्यान देना है। एस आर किसके बराबर होगा, कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन एक्स के पावर में आर प्लस 1 के बराबर होगा। और यहाँ पर जो हम लोग एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स जो हमारा होगा वह क्या होगा, डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स, ठीक है। क्या होगा, डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स होगा। ये आपको मेन ध्यान रखना है। बस इस चीज़ पर आपको एकदम बहुत फोकस करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इस पर अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो आप क्वेश्चंस को गलत बना के घर रह जाएंगे, ठीक है। यानी जितने आप जैसे भागफल की प्रक्रिया करेंगे, आपका जो डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स, यानी एक्स को हमेशा डिसेंडिंग पावर में लिखना होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर दूसरा क्या कहता है, अगर एस माइनस आर रहा, क्या रहा, एस माइनस आर रहा, यानी अगर आपको रूट्स इस प्रकार से रहे, अल्फा 1 के पावर में माइनस आर प्लस अल्फा 2 के पावर में माइनस आर प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा एन के पावर में माइनस आर। देखिए असल में इसका मतलब क्या होता है, अगर असल में इसका मतलब देखा जाए तो क्या होगा, जैसे अल्फा 1 के पावर माइनस आर है, जिसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन अल्फा 1 के पावर में आर, फिर 1 अपॉन अल्फा 2 के पावर में आर प्लस डॉट डॉट प्लस 1 अपॉन अल्फा एन के पावर में आर। इसका मतलब ये दोनों चीज़ सेम है। दोनों चीज़ क्या है, सेम है। ऐसे लिखें या फिर इसको रेसिप्रोकल में इस प्रकार से लिखें, दोनों का मतलब सेम है। और इसके लिए मैंने आपको क्या बताया, इसमें जो एस माइनस आर जो आपके होंगे, क्या होंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर में आर माइनस 1, ये होगा, एक्स के पावर में आर माइनस 1 ये होगा, ठीक है। एस माइनस आर क्या होगा, कोफिशिएंट होगा, किसका कोफिशिएंट होगा, एक्स आर माइनस 1 का कोफिशिएंट होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है, देखिए जैसे वहाँ पर एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स होता है, और यहाँ पर होता है आपका माइनस एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर माइनस आ जाता है। बात समझ रहे हैं। और इसको हम लोग जो लिखते हैं ना, असेंडिंग पावर लिखेंगे, असेंडिंग पावर ऑफ एक्स, असेंडिंग पावर ऑफ एक्स। और इसी पर आपको मेन फोकस करना है, क्योंकि आप जब तक अगर असेंडिंग पावर नहीं आप लिखेंगे तो आप नहीं बना पाएंगे, और इसमें अगर आप इसको डिसेंडिंग पावर में नहीं लिखेंगे तो आप नहीं बना पाएंगे। और अगर कहने का मतलब अगर बना भी लेते हैं तो आपका जो आंसर होगा वह सही नहीं आएगा, आंसर गलत आ जाएगा। इसीलिए आपको किसमें असेंडिंग पावर में लिखना है, किसको, देखिए सीधा सीधी बात है, अगर एस आर वाला रहा, ठीक है, तो आपको डिसेंडिंग में लिखना है, और एस माइनस आर वाला रहा तो आपको किस में लिखना है, असेंडिंग पावर में लिखना है। इस बात को आपको एकदम ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन से लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि आपको किस प्रकार से लिखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है कि फाइंड द सम ऑफ फिफ्थ पावर्स ऑफ अल्फा बीटा गामा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। यानी हमको एक इक्वेशन गिवन है एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0, और इसके रूट्स है अल्फा बीटा गामा, ठीक है। और इसका फाइंड करने बोला है सम ऑफ फिफ्थ पावर्स, यानी इसके पांचवा पावर जो है, पांचवा पावर का सम फाइंड करने के लिए कहा गया है।
जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि एस आर जो होता है वह क्या होता है, अल्फा 1 के पावर में आर प्लस अल्फा 2 के पावर में आर प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा एन के पावर में आर। यानी इसका जो सम है, किस चीज़ का सम निकाला जा रहा है, सम ऑफ rth पावर्स। यानी इसका सम क्या है, सम ऑफ rth पावर्स। बात समझ रहे हैं, सम ऑफ rth पावर्स यहाँ पर फाइंड कर किया जा रहा है और यहाँ पर अल्फा 1 अल्फा 2 करते करते अल्फा एन, यानी टोटल मिलाकर एन रूट्स है। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो हमको क्या कहा गया है, फिफ्थ पावर्स, ठीक है, यानी S5 निकालने के लिए कहा गया है। और यहाँ पर रूट्स हमारी क्या क्या है, एक अल्फा है, बीटा है, गामा है, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और यहाँ पर 5 है तो इसके पावर में 5, इसके पावर में 5, इसके पावर में 5। और यही चीज़ हमको यहाँ पर फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो चलिए हम लोग इसको फाइंड करेंगे। तो देखिए इसको जो फाइंड किया जाता है कुछ इस प्रकार से फाइंड किया जाता है। इसमें हम लोग क्या फाइंड करना है, हमको एस आर फाइंड करना है। जो एस आर होता है क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन एक्स के पावर में आर प्लस 1 का कोफिशिएंट होता है एस आर। और एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स को हम लोग क्या करते हैं, डिसेंडिंग पावर में लिखते हैं। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको डिसेंडिंग पावर में लिखना है। अगर आप असेंडिंग पावर में लिख देते हैं तो आप क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो आपका आंसर सही नहीं आएगा, यानी आपका आंसर ही नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं। तो आपको करना क्या है, जो यहाँ पर कहा गया डिसेंडिंग पावर कहा गया है तो हम डिसेंडिंग पावर ही लेके चलेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हमको यहाँ पर एफ ऑफ एक्स दिया गया है, एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है, एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1, एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1। तो हम लोग यहाँ से एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 1। फिर हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स फाइंड कर लेते हैं। और ये जो एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स होगा ये हमारे क्या होना चाहिए, डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स में होना चाहिए। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आया है, 3x स्क्वायर माइनस 1। और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1। और ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 पावर, फिर यहाँ पर 0 पावर, 3 पावर, 1 पावर, 0 पावर, यानी घटते क्रम में है, यानी डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स में है। क्या है, डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स में ही है। बात समझ रहे हैं। तो अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। और हमको यहाँ पर फाइंड क्या करने के लिए कहा गया है, S5। यानी देखिए जब एस आर मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन एक्स के पावर में आर प्लस 1। तो यहाँ पर हमको फाइंड करने के लिए कहा गया है S5। तो S5 हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन एक्स के पावर में, आर की जगह पे 5 है तो यहाँ पर आर में 5 हो जाएगा, 5 प्लस 1 हो जाएगा। यानी यह क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ 1 अपॉन 5 और 1 6, यानी एक्स के पावर में 6। बात समझ रहे हैं, क्या हो गया, 1 अपॉन एक्स के पावर में 6। ठीक है। तो देखिए हम जब भाग की प्रक्रिया करेंगे तो हमको कहाँ तक चलना है, 1 अपॉन एक्स की पावर में 6 तक चलना है। और वहाँ पर जो कोफिशिएंट होगा वही हमारा S5 का आंसर होगा, यानी वही हमारा होगा अल्फा के पावर में 5 प्लस बीटा के पावर में 5 प्लस गामा के पावर में 5। ठीक है। तो जैसे हमारा यहाँ पर ये है 3x स्क्वायर माइनस 1 और ये नीचे है एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1। तो दोनों में भाग की प्रक्रिया करेंगे। तो चलिए करते हैं, जैसे एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1 नीचे है और यहाँ पर हमारी क्या है 3x स्क्वायर माइनस 1 में हम लोग भाग की प्रक्रिया करते हैं। तो जैसे फर्स्ट टाइम आप खिलाएंगे 3 अपॉन एक्स खाएगा तो 3 अपॉन एक्स इंटू एक्स क्यू ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस 3x एक्स कट जाएगा बचेगा 3 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन एक्स तो ये हो जाएगा 3 अपॉन एक्स। बात समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने कर दिया, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। और प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर ये कट जाएगा। और देखिए मैंने आपको क्या बताया कि आपको डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स में लिखना, घटते क्रम में। यानी देखिए नीचे में क्या है 1 है तो ऊपर जाने से -1 हो जाएगा और ये 0 पावर वाला है तो पहले 0 पावर वाला फिर माइनस पावर वाला लिखना है आपको। तो देखिए यहाँ पर -1 प्लस 3 यहाँ से हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा -3 अपॉन एक्स हो गया। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक्स क्यू है तो आपको खिलाना पड़ेगा 2 अपॉन एक्स क्यू। क्या खिलाना पड़ेगा, 2 अपॉन एक्स क्यू, तब ना आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग खिलाते हैं 2 अपॉन एक्स क्यू। तो 2 अपॉन एक्स क्यू हम लोग यहाँ पर खिला दिए। तो जैसे 2 अपॉन एक्स क्यू इंटू एक्स क्यू हो जाएगा 2, फिर यहाँ से माइनस प्लस माइनस 2x क्यू इंटू एक्स तो ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा प्लस 2 अपॉन एक्स क्यू। वही एज इट इज बना रहा, साइन बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। बात समझ रहे हैं। और प्लस 2 -2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए अब आपको क्या लिखना है, जैसे x के पावर में 1 है तो नीचे जाए ऊपर जाएगा तो -1, यहाँ 2 है तो ऊपर जाएगा -2, 3 है तो -3। तो पहले आपको लिखना है, आपको घटते क्रम में लिखना है ना। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ से घटते क्रम में लिखना है
तो यहाँ पर लिखेंगे जैसे -3/x है, तो सबसे बड़ा को सबसे पहले लिखा जाता है, तो ये सबसे बड़ा हो गया, यानी इसी को लिखेंगे सबसे फर्स्ट -3/x, ठीक हो गया, प्लस 2/x² -2/x³। चलिए यहाँ तक हमने कर दिया। अब जैसे यहाँ पर -3/x है और यहाँ पर x³ है, तो यहाँ पर हमारा खाएगा -3/x⁴। क्या खाएगा? -3/x⁴। तो चलिए यहाँ पर हम लोग खिला दिए। अब जब हम लोग इसको -3/x⁴ और x³ को जब यहाँ पर x³ को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देगा हमको -3/x आ गया, प्लस यहाँ से आएगा 3/x³ -3/x⁴। ठीक है, तो चलिए साइन बदल देते हैं, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपको क्या क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर x³ है, माइनस है, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको हम लोग पहले लिखते हैं 2/x² -5x³ प्लस 3/x⁴। तो देखिए यहाँ पर 2/x² है और यहाँ पर आपका क्या है, x³ है, तो यहाँ पर आपका खाएगा 2/x⁵। तो 2/x⁵ खाया यहाँ से। तो देखिए अब हम आगे यहाँ पर क्या करेंगे, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2/x⁵ से x³ को, तो यहाँ पर आएगा 2/x²। ठीक है, फिर एक आपका आ जाएगा -2/x⁴ प्लस 2/x⁵। इस प्रकार से आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ये कट जाएगा, यहाँ पर जो बचा -5/x³ और ये +3 और ये +2, तो +5 हो जाएगा, प्लस 5/x⁴ प्लस यहाँ पर माइनस तो माइनस हो जाएगा 2/x⁵। यहाँ तक हो गया। अब देखिए, अब आपको ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर क्या है, -5/x³ है। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है किस प्रकार से खिला रहे हैं, तो देखिए इसके फर्स्ट टर्म को लिखिए, क्या है -5/x³, तो -5/x³ लिखा हमने। ठीक है, और इसके नीचे क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, x³। बस ऐसे ही निकाला जाता है। तो -5/x³, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1/x³, तो -5 और x³ क्या हो जाएगा, x⁻6, यानी -5/x⁻6, यानी यहाँ पर हम क्या खिलाएंगे, -5/x⁻6। इससे एक बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -5/x³ प्लस 5/x⁵ -5। देखिए अगर आप इसको सॉल्व अगर और ना करें कोई दिक्कत नहीं। क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको क्या चाहिए, 1/x⁻6, तो ये आ गया ना 1/x⁻6, इसका कोफिशिएंट आ गया ना, तो बस हमको यही चीज़ चाहिए ही था। बात समझ रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने S5 बराबर क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ 1/x⁻6 और 1/x⁻6 का कोफिशिएंट क्या आया, -5, तो ये -5 ही इसका आंसर हो गया। बात समझ रहे हैं, यानी अल्फा के पावर में 5 प्लस बीटा के पावर में 5 प्लस गामा के पावर में 5, इसका आंसर कितना आ गया, -5। देखिए कितने सिंपल से हमने भागफल की प्रक्रिया करके इसका आंसर ले आया। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सॉल्व करके भी आप क्या हासिल कर लेंगे, आपको कल टाइम बर्बाद करना है। यहाँ पर आप सॉल्व क्यों करेंगे, और आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं, क्योंकि आपको आंसर का जरूरत था ना, यानी आपको कोफिशिएंट ऑफ 1/x⁻6 लाना था, जो आपने ले आया। ठीक है, तो यही हुआ इसका सोल्यूशन। अब चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं और हम लोग उसमें बात करेंगे माइनस वाला। ठीक है, यानी रेसिप्रोकल वाला बात करेंगे। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह रेसिप्रोकल पर बेस्ड है, यानी अल्फा के पावर में -r प्लस बीटा के पावर में -r प्लस गामा के पावर में -r, इस टाइप का क्वेश्चन है, यानी पावर में क्या है, -r है। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फाइंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द 5th पावर्स ऑफ अल्फा बीटा गामा, द रूट्स ऑफ इक्वेशन x के पावर में 3 प्लस 2x² प्लस 1 बराबर 0। यानी देखिए जो मैंने आपको बताया था s -r वाला, ठीक है, क्या होता है, अल्फा 1 के पावर में -r प्लस अल्फा 2 के पावर में -r प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा n के पावर में -r। तो इसको मैंने आपको बताया था कि आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1/α1 के पावर में r प्लस 1/α2 के पावर में r प्लस डॉट 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 प्लस 1/αn के पावर में r। बात समझ रहे हैं। इस प्रकार से भी हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग रेसिप्रोकल बोलते हैं, यानी 1 में रहने से ही हम लोग उसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपको रूट फाइंड करना है। और देखिए इसमें जो s
माइनस आर वाला में, जिसे मैंने आपको बताया है, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि एस माइनस आर वाला में हम लोग किसके कोफिशिएंट को लिखते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर में आर माइनस वन, यानी इसमें क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स आर माइनस वन, इस चीज़ को लिखते हैं। और इसमें जो आपको ध्यान देने वाली बात है क्या है, माइनस, देखिए माइनस लिखते हैं एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, और ये क्या होता है एसेंडिंग पावर होता है, एसेंडिंग पावर ऑफ एक्स, यानी इसमें असेंडिंग पावर ऑफ एक्स लिया जाता है। मैंने इस चीज़ को आपको समझाया था कि माइनस एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स जो करेंगे वो असेंडिंग पावर ऑफ एक्स होगा, जो आपको मस्ट इंपॉर्टेंट है और यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे हमको यहाँ पर इक्वेशन जो दिया गया है एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो, यानी हमको यहाँ पर एफ ऑफ एक्स क्या दिया गया है एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस जीरो, तो जीरो को नहीं लिखते हैं, ये आ गया आपका, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग फाइंड करेंगे माइनस एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। और देखिए कहा गया है कि आपको असेंडिंग पावर में लिखना है, यानी असेंडिंग पावर में लिखेंगे तो पहले वन पावर को लिखेंगे, ठीक है, यानी फोर एक्स मैंने बढ़ते क्रम में लिखना है, पहले एक वाला माइनस हो जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, यहाँ पर पहले वन को प्लस फिर इसको टू एक्स स्क्वायर को प्लस इस एक्स क्यू को, यानी हमने क्या लिख दिया असेंडिंग पावर, असेंडिंग पावर ऑफ एक्स, यानी एक्स के असेंडिंग पावर में आपको लिखना है, तभी जाके आपका क्या होगा सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, नहीं तो आप गलत बना देंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या है वन प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू, ठीक है, अपॉन माइनस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। और एक चीज़ जो आपको ध्यान देने वाली बात है कि एस माइनस आर क्या होता है आपका, एस माइनस आर क्या होता है आपका, एस माइनस आर आपका हो जाता है, देखिए मैंने आपको लिखा कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर में माइनस एक्स के पावर में आर माइनस वन है, एक्स के पावर में आर माइनस वन है, ठीक है। एस माइनस आर बराबर क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर में आर माइनस वन। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको फाइंड क्या करने के लिए कहा गया, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द फिफ्थ पावर्स, यानी फिफ्थ पावर का रेसिप्रोकल, और यहाँ पर आपके जो रूट्स है अल्फा बीटा गामा है, यानी फिफ्थ पावर कहा है, यानी एस माइनस फाइव, यानी एस माइनस फाइव क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका वन अपॉन अल्फा के पावर में फाइव प्लस वन अपॉन बीटा के पावर में फाइव प्लस वन अपॉन गामा के पावर में फाइव। और इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं कि अल्फा के पावर में माइनस फाइव प्लस बीटा के पावर में माइनस फाइव प्लस गामा के पावर में माइनस फाइव, और यही चीज़ को हमको फाइंड करना है। बात समझ रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एस माइनस आर बराबर क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स आर माइनस वन, तो यहाँ पर जैसे एस माइनस फाइव क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स फाइव माइनस वन, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर में क्या हो जाएगा पाँच में एक जाएगा तो चार, यानी एक्स के पावर में फोर का जो कोफिशिएंट होगा वही होगा एस माइनस फाइव का आंसर। तो चलिए हम लोग इस भागा को सॉल्व करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे माइनस फोर एक्स, यहाँ पर माइनस फोर एक्स खिलाएंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस फोर एक्स माइनस एट एक्स क्यू माइनस फोर एक्स के पावर में फोर, साइन बदल देना माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। और आपको असेंडिंग पावर में यानी बढ़ते क्रम में लिखना है, तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे प्लस एट एक्स क्यू लिखेंगे प्लस फोर एक्स के पावर में फोर लिखेंगे, फिर यहाँ पर माइनस थ्री एक्स का स्क्वायर खिलाएंगे, हो जाएगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स के पावर में फोर माइनस थ्री एक्स के पावर में फाइव, ठीक है। साइन बदल देंगे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। हमारा फाइनली क्या बचा यहाँ से एट एक्स क्यू, अब देखिए फोर एक्स के पावर में फोर सिक्स एक्स के पावर में फोर, ये हो जाएगा टेन एक्स के पावर में फोर प्लस थ्री एक्स के पावर में फाइव। अब यहाँ पर एट एक्स क्यू है, यहाँ पर वन है तो यहाँ पर एट एक्स क्यू खिलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका एट एक्स क्यू प्लस सिक्सटीन एक्स के पावर में फाइव प्लस एट एक्स के पावर में सिक्स, यह हो गया आपका माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से बचा टेन एक्स के पावर में फोर, ये भी फाइव वाला ये भी फाइव वाला, ये प्लस है ये माइनस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस तेरह एक्स के पावर में फाइव माइनस एट एक्स के पावर में सिक्स, ठीक है। चलिए अब टेन एक्स के पावर में फोर आया तो यहाँ पर क्या आएगा टेन एक्स के पावर में फोर,
ठीक है। तो 10x के पावर में 4 जैसे ही हम लोग यहाँ पर खिलाते हैं ये हो जाएगा 10x के पावर में 4 प्लस 20 x के पावर में 6 प्लस 10 x के पावर में 7। और इसको सॉल्यूशन करने का और सॉल्व करने का आगे ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि जो हमारा s माइनस 5 है वह क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x के पावर में 4। मैंने अभी लिखा ना कि s माइनस 5 क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x के पावर में 4। और x के पावर में 4 का कोफिशिएंट कितना आया? x के पावर में 4 का कोफिशिएंट कितना आया? 10 आया। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे? 10। यानी अल्फा के पावर में -5 प्लस बीटा के पावर में -5 प्लस गामा के पावर में -5, इसका आंसर कितना आया? 10 आया। यहाँ पर हम लोग इसको बोल सकते हैं 1 अपॉन अल्फा के पावर में 5 प्लस 1 अपॉन बीटा के पावर में 5 प्लस 1 अपॉन गामा के पावर में 5, इसका भी आंसर कितना आया? 10 आया। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 1 अपॉन अल्फा के पावर मतलब होल पावर में 5, 1 अपॉन बीटा के होल पावर में 5 प्लस 1 अपॉन गामा के होल पावर में 5 बराबर कितना आया? 10 आया। तो इस प्रकार से आप सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। आपको जिस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा आप उस तरह से करेंगे। अब हम लोग आगे बात करेंगे न्यूटन्स मेथड, और न्यूटन्स मेथड से भी आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।